हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, इस स्टोरी पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, एकदम बेकार आ रहे हैं, पर अब स्टार्ट कर ही दी है तो प्लीज़ यार व्यूज़ तो बढ़ाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करो स्टोरी को। ये आपको अच्छी लगेगी, ठीक है? तो चलो हम स्टोरी पर आते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग से शादी की बात हो चुकी थी और विंग ने हाँ कर दी थी और ये लोग चले गए थे अब जो राजमहल था वहाँ पर, और वहाँ पर जाके ये लोग बता दिए थे और 3 दिन के बाद शादी फिक्स हुई थी। अब हमें डायरेक्ट वेडिंग डे का दिखाया जाता है। वेडिंग डे के दिन विंग तैयार हो रहा था और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। विंग सोच रहा था अब उसके सपने पूरे होंगे। उसने इस किंग के बस पाने की एक छोटी सी चाह रखी थी, पर आज आज वो किंग उसके सामने है और वो अब इस किंग से शादी कर रहा है। OMG, उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है। विंग यही सोचा था और विंग कहता है हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि किंग से मेरी शादी हो रही है। ओह माय गॉड। और ये कह के विंग खुशी खुशी इधर उधर देख रहा था, सब कुछ मतलब देख रहा था, अपने जो ज्वेलरीज थी, ड्रेसेस थे। तभी वहाँ पे मैडम यू आती हैं और कहती हैं विंग तुम क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है मतलब मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ और ये लोग अभी एक इनमें है। तब मैडम यू कहती हैं विंग तुम्हारी शादी के लिए ये देखो तुम्हारी ड्रेस। तब विंग कहता है मदर ये ड्रेस मैंने पहले ही देख ली। तब मैडम यू कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है विंग। और ये कह के वो विंग की शादी के लिए विंग को तैयार करने लगती है और विंग को जब तैयार कर रही थी तब मैडम यू के दिल में बहुत ज़्यादा ही अजीब तरह से बेचैनी हो रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब जो विंग था वो कहता है मॉम क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रही हो? मॉम आज खुशी का दिन है और आप रो रही हो। तब मैडम यू कहती है बेटा आज खुशी का दिन है इसलिए तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी शादी हो रही है आज। ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, तुम इतने बड़े कब हो गए? मेरा अच्छा बच्चा बड़ा हो गया जो इतना ज़्यादा प्यारा था, मासूम सा था। तब विंग कहता है मॉम कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी थी, तो यही क्यों ना। तब मैडम यू कहती है विंग अगर तुम्हें वो लैंड मांगी, वो किंग अगर परेशान करेगा तो हमें बताना, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे और तुम हमारे साथ फिर से जियान क्लैन वापस चले आना, हम तुम्हें उसके पास नहीं छोड़ेंगे। तब विंग कहता है अरे मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं वहाँ पे एकदम खुश रहूँगा, एकदम अच्छे से रहूँगा, आप टेंशन मत लो। तब मैडम यू कहती है विंग हम जानते हैं तुम अपने दुख को छुपाना अच्छे से जानते हो, पर तुम्हें अपने किसी भी चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो राजा कैसा है, हमें पता है हर चीज़ वो कितना क्रूर है। तब विंग कहता है अरे मॉम आप टेंशन मत लो, अगर मुझे कोई भी दिक्कत हुई तो मैं आपको पक्का बता दूंगा, प्रॉमिस। तब मैडम ये कहती हाँ अच्छी बात ये है। और तभी वहाँ पर जियाचन आता और जियाचन कहता है भी लास्ट टाइम सोच लो कि तुम्हें ये शादी करनी है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम ये शादी करो। विंग तुम खुद सोचो, तुम्हारी शादी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये क्यों करना चाहते हो? तब विंग कहता है जियाचन मुझे करने दो ये शादी, मैं करना चाहता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ और तुम इस शादी की टेंशन मत लो, मैं खुश हूँ इस शादी में। तब जियाचन कहता है विंग मैं तुम्हें समझाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम प्लीज़ इस शादी में मत बढ़ो, ये शादी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब विंग कहता है जियाचन तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, सब कुछ अच्छा होगा, बस तुम शांत रहो। और मैं ये शादी करूँगा और मैंने ये पहले ही तय कर लिया था कि मुझे ये शादी करनी है, तो कोई भी मुझे इस शादी के लिए रोक नहीं सकता है। तब जियाचन कहता है हाँ ठीक है विंग, हम इस बारे में अब कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है तुम शादी करो, लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ होगी तभी जियाचन को विंग रुक देता और कहता हाँ मुझे पता है जियाचन, अगर मुझे कोई तकलीफ़ होगी तब मुझे तुम्हें और मदर को आगे बताना है। और ये कहकर विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तब जियाचन कहता है हाँ बिल्कुल सही, और तुम्हें यही करना होगा, तब अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तब मैं उसे बताऊंगा। तब विंग कहता है अरे जियाचन तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो चलो हमें अभी मुझे तैयार करो आप लोग। तब जो जियाचन था वो कहता है हाँ ज़रूर। और जियाचन और मैडम यू मिल के विंग को ज्वेलरीज पहनाते हैं और विंग खुशी खुशी अपने भाई को और अपनी मॉम को देख रहा था। और कुछ टाइम में विंग तैयार हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट मतलब उन्हें बुलाने के लिए एक मेड आती है कि अब हमारी ब्राइड को चलना होगा। तब मैडम यू अपने भारी दिल के साथ विंग को उठाती हैं और विंग को लेके जाने लगती हैं, और जियाचन पहले जा चुका था। तब मैडम यू धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी और जब विंग स्टेज के पास आता है तब वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि विंग आ रहा है। और ये सुनने के बाद सब लोग की नज़र बस गेट पे चली गई थी और तभी गेट खुलता है और विंग धीरे धीरे अंदर आ रहा था। विंग के सर पे वेल था, विंग का फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि वो वेल
ठीक था। और विंग को मैडम यूँ ला के धीरे धीरे एक अल्फ़ा के पास खड़ा कर देती। और ये विंग के मन में जब आ रहा था तब विंग का दिल एकदम धड़कने लगा था बहुत तेज़ी से, और उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसे पता नहीं क्या, मतलब उसको एकदम कोल्ड महसूस हो रहा था जहाँ पे वो खड़ा हो रहा था आके। और वो सोचता है हाँ मेरी शादी हो रही है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, मैं 18 साल का हुआ और मेरी शादी हो रही है। यही सब विंग कह रहा था। और उसे अब लैन वांगजी के सामने खड़ा कर दिया गया था। और वहाँ पे अब प्रीस्ट आते हैं, और प्रीस्ट जो थे वो अब रिचुअल्स स्टार्ट कर देते हैं। पहले उन लोगों को बो करने के लिए कहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ वाइन आती है, और वाइन आने के बाद वो पीने के लिए कहा जाता है। तब वहाँ पर वाइन की जगह बस टी आई थी। तब दोनों लोग टी को एक्सचेंज करते हैं और पीते हैं। और वांगजी एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ था। बस वो जो प्रीस्ट कह रहे थे वो सब कर रहा था, पर उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना वो खुश है ना वो दुखी है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, एकदम नहीं। और विंग तो अपने मन में खुश हो रहा था कि हाँ उसको उसकी शादी किंग से हो रही थी, जिसको देखते ही विंग के मन में लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। पर विंग को क्या पता कि उसके लिए अभी कौन कौन सी मुसीबत आने वाली है आगे। और फिर हमें दिखाते हैं यहाँ पे शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद अब विदाई का टाइम आता है, क्योंकि ये लोग इनमें थे तो इनके बाहर एक टेंपल था तो वहाँ से हो रही थी शादी। तब जो सब लोग थे वो लोग अब विदाई का समय आ गया था। और लैन वांगजी आके थोड़ी दूर पे खड़ा था, और विंग अपनी मॉम को और अपने गग्गा को पकड़ के रो रहा था। और मैडम ये समझा रही थी कि विंग तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हें अब यहाँ तुम नहीं रह सकते। तब विंग कहता है मॉम ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा मॉम, नहीं जाऊँगा। तब जियाचंग कहता है कि तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था विंग, तुमने अब शादी कर ली है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब तुम्हें जाना ही होगा। और ये कह के जो जियाचंग था वो स्माइल करता। तब विंग कहता जियाचंग तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसे स्माइल कैसे कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। तब जियाचंग कहता हाँ मुझे पता है तुम जा रहे हो, इसलिए तो मैं खुश हूँ कि फाइनली तुमसे मुझे छुट्टी मिला। और ये कह के वो हंसने लगता। तब विंग कहता जियाचंग तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। और ये कह के विंग फिर अपनी मॉम को पकड़ लेता है। तब मैडम भी कहती है विंग तुम्हें जाना होगा, तुम ऐसे नहीं बच्चों की तरह बिहेव कर सकते, अब तुम किंग की क्वीन हो। तब विंग कहता ठीक है मतलब। और ये कहते वो विंग अपनी आंसुओं को पूछता है वेल के अंदर ही। तब मैडम ही उसे धीरे से लाते हैं, और धीरे से लाने के बाद वो बैठा देती हैं पालकी के अंदर। वहाँ पे एक पालकी खड़ी थी रेड कलर से डेकोरेट हुई हुई। तब उसमें विंग बैठ जाता है, और विंग के बैठने के बाद वो पालकी उठाई जाती है। और विंग अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। और लैन वांगजी बैठ जाता है एक घोड़े पर, और फिर उनकी जो वहाँ से पालकी थी वो निकल जाती है। और इधर जियाचंग और मैडम यू अपनी आंखों में आंसू लेके बस देखते रह जाते हैं उस पालकी को जाते हुए। अब वो दोनों कुछ नहीं कर सकते, अब विंग जा चुका है अब महल में, और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। अगर विंग के साथ कुछ होता है बस हाँ होप है कि विंग के साथ कुछ भी बुरा ना हो। और वहाँ से फिर जियाचंग और मैडम यू भी चले जाते हैं। और इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जब महल में पहुँचता है तब वहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि विंग की शादी हुई है, सब कुछ सिंपल में ही था। लेकिन कुछ लोग आ गए थे, लैन कुनैन और लैन शिचैन आ गए थे वहाँ पे विंग का स्वागत करने के लिए, और विंग का स्वागत किया जाता है। पर विंग को ये सब देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये लोग शादी में बस कुनैन शादी में गए थे और लैन शिचैन नहीं गए थे, पर यहाँ पे स्वागत के लिए ये लोग आए, पर कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं, एकदम शांत शांत है सब कुछ। तो विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। तब विंग को ले जाके एक कमरे में बैठा दिया जाता है, जो कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था। और उस कमरे में बैठने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा। और वो पूरे कमरे को देख रहा था एकदम अच्छे से अपने वेल को हटा के। पर तभी वहाँ पे एक मेड आती और वो बताती कि आप वेल नहीं हटा सकते, अब जब तक प्रिंस आके आपका वेल नहीं हटाएंगे तब तक आप नहीं हटा सकती। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कहने के बाद विंग चुपचाप बैठ जाता है और वो वांगजी का वेट करने लगता है। और वांगजी का वेट करते हुए विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और तभी वहाँ की डोर पे नॉक होता है। तब विंग को लगता है कि वांगजी आ गया, और वो जल्दी से अपना जो बैठने का तरीका था उसको सही करता है। और सही करने के बाद वो कहता है आ जाइए। और जब दरवाज़ा खुलता है तब वहाँ से दो मेड आती और कहती हैं आप सो जाइए, आज किंग नहीं आएंगे। तब विंग कहता है पर आज तो मेरा वेल हटाना था। तब वो लोग कहते हैं नहीं, किंग को बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए किंग नहीं आए हैं और वो कल आएंगे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वहाँ से वो मेड चली जाती है। और विंग को ये बात सुन के थोड़ा बुरा लगा था, पर विंग कहता है कोई नहीं, उन्हें भी एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। और ये
इतने के बाद विंग जाता है, अपने सारे कपड़ों को चेंज करता है और फिर उसके बाद सारे जो भी उसने ज्वेलरीज पहने थे वो सब निकालता है और फिर अपने ड्रेस को चेंज करने के बाद आके सो जाता है। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी एक रूम में चिल्ला रहा था और कह रहा था मैंने शादी कर ली है, पर अब मैं इसके बाद कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं। तब वहाँ पर बेंचिंग आती है और बेंचिंग बोलती है कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सब कुछ करना होगा, जो जो मैं कहूँगी सब कुछ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी वांग जी, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांग जी कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तब बेंचिंग कहती है वो तो तुम्हें ही पता होगा वांग जी, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ, और मैं तुम्हारे पीछे बहुत अच्छे से पड़ चुकी हूँ और मैं तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो तुम इसके लिए निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चाहूँगी। और ये कहते हैं वो स्माइल करती है। तब वांग जी कहता है मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। और ये कह के वो बेंचिंग का गला पकड़ लेता है, पर बेंचिंग हंसने लगती है और कहती है वांग जी मुझे मारने से पहले 10 बार सोचना, 10 बार क्या 10,000 बार सोचना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और ये कहते हुए फिर से बेंचिंग हंसने लगती है। तब वांग जी उसे छोड़ देता है और वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तब बेंचिंग कहती है तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते हो वांग जी, तुम बस शांत रहो और जो जो मैं कहती हूँ वो कहते रहो। और ये कहते हुए वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे लैन शिचान आते हैं और लैन शिचान कहते हैं वांग जी देखो तुम्हें जो भी वो कह रही है वो करना होगा, तुम्हें पता है ना कि वो क्या क्या कर सकती है। तब वांग जी कहता है गगा मैं जानता हूँ, पर मैं उसके अंडर में काम नहीं करना चाहता गगा, ये सबसे बड़ी गलती है कि मेरी लाइफ में बेंचिंग आई, अगर बेंचिंग ना आई होती मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं वांग जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस चुपचाप देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तब जो लैन वांग जी था वो कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और हमें अभी सहना होगा, पर बाद में हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तब लैन शिचान कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी हम इसको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, फिर हम इसे बताएंगे, अच्छे से बताएंगे और ये ज़िंदगी भर वो लेसन याद रखेंगे। तब वांग जी कहता है ठीक है। तब शिचान कहते हैं तुम्हें अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी। तब वांग जी कहते हैं नहीं गगा मैं आज नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। तब शिचान कहते हैं वांग जी तुम्हें जाना चाहिए। तब वांग जी कहते हैं नहीं गगा। तब शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है तुम आज टाइम लो, पर कल चले जाना, नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, अंकल बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, आज तो मैं संभाल लूँगा। तब वांग जी कहता है धन्यवाद गगा, आप प्लीज़ उन्हें संभाल लेना, मैं आज नहीं जाऊँगा। तब शिचान कहते हैं ठीक है और वांग जी वहाँ से चला जाता है एक दूसरे रूम में सोने के लिए। और हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, तैयार होता है और अपने ऊपर वही फिर से रेड जो बेल था उसको डाल लेता है और डालने के बाद वो इंतज़ार करने लगता है। और तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो कहती है विंग से कि आपको जाना होगा सबको टी सर्व करने के लिए। तब विंग कहता है जी अच्छा, और ये कह के वो अपने सर पे वेल डाल के निकलने लगता है। तभी वो मेड कहती है क्या आप वेल डाल के, तब विंग कहता है वो अभी तक किंग ने मेरा वेल नहीं हटाया ना। तब जो मेड थी वो कहती आप यहाँ रुकिए, मैं जाके बता के आती हूँ। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, और वो जाती है, जो मेड थी वो कुनान को बताती है। तब कुनान कहता है ये वांग जी क्या कर रहा है, ये फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। और ये सोचते हुए वो तुरंत जाते हैं वांग जी के पास और वांग जी से कहते हैं वांग जी तुम क्या करके आए हो, तुम्हें जाके विंग का वेल उठा देना चाहिए और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब वांग जी कहता है पर अंकल आप तो मेरी बात समझो, मैं अभी टाइम चाहता हूँ। तब कुनान कहता है इस टाइम तो जाके अपने ब्राइड का वेल उठा दो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वांग जी जाओ। तब वांग जी कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ। और ये कह के वो तुरंत जाता है विंग के रूम में और नॉक करता है और नॉक करके वो खोल के अंदर आता है। और अंदर आने के बाद वो देखता है विंग बैठा हुआ है बेड पर। ये देखने के बाद वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था और वो जाता है तुरंत विंग का वेल एक झटके में हटा देता है। तब वांग जी कहता है अब मैंने तुम्हारा वेल हटा दिया है, अब मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूँ। तभी विंग देखने लगता है और कहता है आप तो मेरे हस्बैंड है, तो आप तब वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछने चाहिए, तुम्हें मुझसे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, अब मैंने कर दिया है, अब जो करना है वो करो। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और वांग जी के जाते ही वहाँ पे मेड आती है और मेड कहती है आपको टी सर्व करने के लिए चलना होगा। तब विंग कहता है जी ठीक है, और विंग उदास मन से वहाँ से निकलता है और वो टी सर्व करने के लिए जाता है। और जब टी सर्व करने के लिए पहुँचता है तो वहाँ पे कुनान बैठे हुए थे, बेंचिंग बैठी हुई थी और जो लैन शिचान है वो बैठे हुए थे और विंग भी जाके वहाँ पे बैठ जाता है। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि किंग आ रहे हैं और किंग आते ही अपने थ्रोन पर बैठ जाते हैं, उनके लिए स्पेशल सीट लगी हुई थी, वहाँ पर बैठ जाते हैं। और तभी विंग जो टी थी उसे सर्व करने के लिए उठता है और सबसे पहले जाके वो किंग को सर्व करता है। फिर उसके बाद जो
कुनैन थे उन्हें सर्व करता है, फिर लैंस शीशान को सर्व करता है और वो वेंचिंग को देखने लगता है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं इन्हें भी दो, ये मिस वेंचिंग है। तब विंग कहता है जी ठीक है और वो वेंचिंग को भी देता है। तब वेंचिंग उसे देख के स्माइल कर रही थी। तब विंग को वेंचिंग बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है और वो सोचता है ये कितनी ज़्यादा अच्छी लेडी है, और ये सोचते हैं वो भी एक छोटी सी स्माइल देता है और फिर जाके अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने टी को सर्व करके वो सबके साथ पीने लगता है। और सब लोग एकदम शांति से टी पी रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और ये देख के विंग थोड़ा सोचता है कि उसे बोलना चाहिए, फिर वो सोचता है नहीं ये तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, अगर वो बोलेगा तो पता चलेगा यहाँ पे उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप अपने टी को पीता है और वहाँ पे सब कुछ देख रहा था। और वेंचिंग विंग को देखती है और इस्तेमाल करती है। फिर धीरे धीरे वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। पहले किंग जाते हैं, फिर कुनैन जाते हैं, फिर जो लैंस शीशान थे वो जाते हैं। और उनके जाने के बाद वेंचिंग उठती है और वो विंग के पास आती है और कहती है विंग। तब विंग कहता है जी 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 शीजे। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है शीजे तुम मुझे शीजे मत बुलाओ, मैं तुम्हारी शीजे नहीं हूँ। और ये वेंचिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है। तो विंग कहते हैं जी 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 पर मैं आपको क्या बुलाऊँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम मुझे मिस वेंचिंग बुलाओगे, समझे। तब विंग कहता है जी ठीक है, आप जो कहोगी मैं वही बुलाऊंगा। और ये कह के विंग उन्हें वो करता है। तब वेंचिंग कहती है ठीक है और कहती है तुम मेरे साथ चलो। तब विंग कहता है क्या मैं। तब वेंचिंग कहती है हाँ तुम्हें कोई कहा है तुम मेरे साथ चलो। तब विंग कहता है ठीक है और वो वहाँ से निकलता है और वो वेंचिंग के पीछे पीछे जाने लगता है। और वेंचिंग के पीछे पीछे जाते हुए सोचता है हाँ उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहीं मुसीबत में ना पड़े, ये तो बहुत खतरे की घंटी लग रही है, क्योंकि वेंचिंग थोड़ा गुस्से में लग रही थी। तब विंग उनके साथ जाता है और वो एक जगह पहुंचती हैं और वहाँ पे कहती हैं एक मेड से तुम ये सब क्या लेके जा रही हो। तो वो मेड कहती है ये कपड़े हैं जिसको मैं धुलने के लिए लेके जा रही हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है इस कपड़े को यहाँ रख दो और तुम यहाँ से जाओ। तब वो मेड कहती है पर मैडम। तब वेंचिंग कहती है मैंने कहा ना यहाँ पे रख दो और यहाँ से जाओ। तब वो कहती है ठीक है और वो रख देती है। तब जो वेंचिंग थी वो विंग को देखती है और विंग से कहती है विंग। तब विंग कहता है जी। तब वेंचिंग कहती है ये सारे कपड़े तुम धुल डालो, ये सारे कपड़े तुम्हें धुलने हैं। तब विंग कहता है क्या ये कपड़े मुझे। तब वेंचिंग कहती है हाँ ये सारे कपड़े तुम्हें धुलने हैं और अगर तुमने ये कपड़े नहीं धुले तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और ये तुम्हारा आज का पहला काम है तो तुम्हें अच्छे से करना होगा। तब विंग कहता है जी 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 कर दूंगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था पर वो सारे कपड़े उठाता है और जो बाल्टी थी उसको उठाता और उसको लेके चला जाता है जहाँ पे एक मेड को बुला के वेंचिंग ने भेजा था। और वेंचिंग देख के हंस थी और कह रही थी तुम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने देख के आए होगे पर आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू। और ये कह के वो विंग को भेज देती और विंग जाता है उसे एक छोटी सी नदी के किनारे लेके जाते हैं जहाँ पे झरने गिर रहे थे। और वहाँ पे ले जाने के बाद वो मेड कहती है यहाँ पे ही कपड़े धुले जाते हैं तो आपको यहाँ ही धुलना होगा राजकुमार। तब विंग कहता है ठीक है और विंग वहाँ पे बैठ के कपड़ों को अब वॉश करने लगता और धीरे धीरे कर रहा था। और तभी वहाँ पे एक मेड आती और कहती है आप ये कैसे काम कर रहे हैं, अगर आप इतना लेट लगाएंगे तो मिस वेंचिंग गुस्सा हो जाएंगी और आपके ऊपर उनके कौड़े पड़ेंगे, तो इससे अच्छा आप जल्दी जल्दी करिए और हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी मदद कर नहीं सकते क्योंकि हमें मना किया गया है, हमें बस बोला गया है कि हम आपके ऊपर नज़र रखें। तब विंग कहता है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। और ये कह के विंग फिर से सफाई मतलब जो कपड़े थे उन्हें साफ़ करने लगता है और विंग उन्हें 2 घंटे लगा देता है साफ़ करने में। और 2 घंटे बाद जब वो साफ़ करके उठता है तब वो जाता है वहाँ से कपड़ों को सुखाने के लिए और सुखाने के बाद डालता है। डालने के बाद वो अब आ रहा था अपने कमरे की ओर और तभी वहाँ पे वेंचिंग की जो मेड थी वो आती और विंग से कहती है आपको मिस वेंचिंग ने बुलाया है। तब विंग कहता है क्या मुझे। तब वो मेड कहती है हाँ आप कोई है यहाँ पे जिसको वो बुलाएंगी। और ये कह के वो फिर से विंग को चलने के लिए कहती है अपने साथ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है चल रहा हूँ। और ये कह के विंग एक लंबी सी सांस लेता और फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जाते हुए सोच रहा था आज उसकी दिन कैसे जा रही है, उसका दिन बड़ा ख़राब जा रहा है, विंग यही सोच रहा था। और फिर उसके बाद कुछ टाइम में विंग वहाँ पर पहुँच जाता है वेंचिंग के रूम में। तब वेंचिंग कहती है विंग। तब विंग कहता है जी मिस वेंचिंग। तब वो कहती है कि तुमने कपड़े धुल लिए ना। तब विंग कहता है हाँ मैंने धुल लिए। तब वो कहती है ठीक है तुम जाओ उस गलियारे में तुम पोछा मारो। तब विंग कहता है क्या पोछा, पर मेड्स तो है। तब वेंचिंग कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम मेरे सामने जवान नहीं चला सकते हो, जाओ पोछा मारो। तब विंग कहता है जी ठीक है। और वहाँ पे वो मेड एक कपड़ा और एक बाल्टी ला के दे देती है। ये देखने के बाद विंग का तो दिमाग घूम रहा था, उसे यहाँ पे नौकर बना के लाया गया है कि उसे एक किंग की वाइफ, विंग को तो समझ में नहीं आ रहा था। और विंग जाता है और वहाँ पे पोछा मारने लगता और पोछा मारते हुए सोचता उसके साथ ये क्या हो रहा है। और जब पोछा वोछा मार के उठता है तब
वो गंदे पानी का जो बाल्टी था उसे लेके जा रहा था, और तभी उसके सामने वांगजी आ जाता है और वांगजी को देखता है और टकरा जाता है, और जब वो गिरता है तो पोछे का पानी वांगजी के ऊपर और विंग के ऊपर गिर जाता है, और विंग तुरंत खड़ा होकर माफ़ी मांगने लगता है। तब वांगजी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या कर रहे थे तुम। तब वहाँ पे ये आवाज़ सुनने के बाद जल्दी से वेंचिंग आती है और वेंचिंग देखती है। तब जो वांगजी था वो कहता है, ये सब क्या चल रहा है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, मैंने राजकुमार को कितनी बार मना किया कि ये ऐसे काम ना करें, ये झाड़ू पोछा ना करें, लेकिन नहीं, ये मानते हैं, ये अपनी औकात जानते हैं ना, इनकी औकात क्या है, इसलिए ये ऐसा काम कर रहे थे, और ये अब आपसे लड़ गए, हमें माफ़ कर दीजिए किंग। और जो वांगजी था वो गुस्से में वेंचिंग को देख रहा था, और फिर उसके बाद वो विंग को देखता पर वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता, और विंग बार बार माफ़ी मांगता रह गया था, किंग मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं बोलता, और फिर वांगजी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वेंचिंग थी वो कहती है, तुम पागल हो गया, तुम्हें किंग से जाके टकराने की क्या ज़रूरत थी, इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के विंग को लेके जाती है और अपने कौड़े से, अपने चाबुक से 2 चाबुक मारती है, और विंग को बहुत पेन होता है। तब वेंचिंग कहती है, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है लेसन, क्योंकि अभी तुम न्यू हो तो तुम्हें अभी कौड़े खाने की आदत नहीं है, पर धीरे धीरे हो जाएगी, मुझे जहाँ तक पता है, तो तुम अभी जाओ यहाँ से। और ये कह के वो अपने रूम से विंग को भेज देती है, और विंग को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू था, वो रोते हुए अपने रूम में जाता है, और रूम में जाने के बाद वो लेट जाता है, और वो रो रहा था अभी भी, क्योंकि उसे पेन हो रहा था, उसके बैक में चोट लग गई थी, 2 कौड़े पड़े थे उसको, तो इसलिए वो रो रहा था। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पर जो लैन कुरान है वो आ रहे हैं। तब विंग सुनता है और वो सीधे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर लैन कुरान आते हैं, तब विंग खड़ा होकर उन्हें वो कहता है। तब लैन कुरान कहते हैं विंग, तब विंग कहता है, जी हेडमास्टर। तब कुनन कहते, तुम्हें मुझे हेडमास्टर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब मेरे नेफ्यू के वाइफ हो तो तुम मुझे अंकल कह सकते हो। तब विंग कहता है, जी जी ठीक है ठीक है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सहना होगा, सब कुछ जो जो तुम्हारे साथ होगा, और तुम इसके खिलाफ़ नहीं जा सकते हो, क्योंकि जब कोई किंग की क्वीन आती है तो उसे हर जगह अपनी प्लेस बनाने के लिए टेस्ट देने पड़ते हैं, तो ये समझ लो तुम्हारा टेस्ट ही है। तो इसीलिए इस बारे में तुम किंग को और किसी को कुछ नहीं बता सकते हो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। और विंग ये सब सुनने के बाद अपनी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी करके देख रहा था, उसे समझ में नहीं था ये क्या कह रहे हैं। और कुनैन ये सब कहने के बाद वहाँ से चले गए थे, और विंग सोचता है यहाँ पे सब लोग एक तरह हैं, एक जैसे हैं, सब लोग एकदम उसे टॉर्चर करने के पीछे पड़े हुए हैं। वो वेंचिंग है, पहले विंग ने सोचा था कि उसे यानली की तरह एक शीजन मिल गई, पर वो तो इतनी ज़्यादा बुरी है, विंग को समझ नहीं आता विंग क्या करे। अब विंग के दिन ऐसे बीतने लगे थे, 1 हफ्ता हो गया था, पर किंग से उसकी मुलाकात बस ऐसे दूर दूर से होती थी, कभी भी किंग उसके रूम में नहीं आते थे। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता था, क्योंकि उससे पोछा लगवाया जाता था, कपड़े धुलवाए जाते थे, बर्तन साफ़ कराया जाता था, मतलब ऐसे काम उससे करवाए ही जाते थे। और कभी कभी वेंचिंग तो हद ही कर देती थी, कहती थी तुम मेरा भी कमरा साफ़ करो। और ये सब सुन के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी, पर विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता था और कहता था, कोई बात नहीं विंग, ये तेरा एक टेस्ट की तरह है, तो इसको टेस्ट की तरह ले, तो टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब सोचते हुए विंग बस अपना काम करते हुए जा रहा था। और 1 हफ्ते बाद हमें दिखाते हैं वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग के रूम में आता है, और जब विंग के रूम में आता है तब वो विंग को देखता है बेड पर, और ये देखने के बाद वो तुरंत विंग के पास जाता है और विंग को वो फोर्स करने लगता है। तब विंग कहता है कि किंग आप ये क्या कर रहे हैं। और लैन वांगजी अभी ड्रंक था और वो विंग के लिप्स पर किस करने वाला था, पर तभी विंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, रुको किंग रुको। पर जो वांगजी था वो अपने होश में नहीं आता, और तभी विंग के पास एक केतली रखी हुई थी, जार टाइप में कुछ था, तब उसको उठाता विंग और उससे मार देता है वांगजी के सर पे। और जब वांगजी के सर पे मारता तब वांगजी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो ड्रंक था, वैसे भी वो आधे बेहोशी में ही था, तो जब चोट लगती है तो वो सो ही जाता है। और ये देखने विंग की सांसें लंबी लंबी चलने लगती है, और वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, ये भगवान उसे बचा लो, उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो। विंग बस यही अपने मन में सोच रहा था और कह रहा था, ये भगवान मुझे बचा लो भगवान, यही सब विंग कह रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद विंग अच्छे से वांगजी को सुलाता है, और फिर उसके बाद वांगजी को देखने लगता है और कहता है, किंग आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो, पर अफसोस आप मेरे पास नहीं आते हो। आप क्यों नहीं आते हो किंग मेरे पास? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहो, आप मेरे पास आओ, पर आप मुझसे दूर दूर रहते हो, ऐसा क्यों किंग? और विंग यही सब सोच रहा था, और वो
वांग जी को देखते हुए पता नहीं कब सो जाता है वांग जी की बाहों में ही, उसे पता ही नहीं चलता। और आज वांग जी बहुत अच्छे से सोता है, वांग जी भी। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, मॉर्निंग के 7 बजे जब विंग के डोर पे नॉक होती है, जब विंग के डोर पे नॉक होती है तब वांग जी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। और जब वांग जी की आंखें खुलती हैं तब वो अपनी आंखों को खोल के इधर उधर देखता है। वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में यहाँ क्या हो रहा है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी बाहों में देखता है एक ओमेगा सोया हुआ। और जब विंग को देखता है वांग जी, तब वो कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। और वो जल्दी से विंग को दूर करता है और उठ जाता है। तब विंग कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे और थोड़ा सोना है गग्गा, मुझे सोने दो। और ये कह के विंग फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी जो जो वांग जी था वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग जैसे इतनी कोल्ड आवाज़ सुनता है वैसे ही उसकी आंखें तो खड़ी हो जाती, मतलब खुल जाती हैं एकदम। और वो देखने, तब वो कहता है कि किंग आप उठ गए, आप उठ गए। तब जो वांग जी था वो कहता है पहले जो डोर पे उसको भेज के आओ। तब विंग कहता है ठीक है आता हूँ। और ये कह के विंग जल्दी से उतरता और वो जाता है उस इंसान को भेज देता है, कहता है मैं अभी आ रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इधर जो वांग जी था वो बैठा हुआ था बिस्तर पे और विंग उसे देख रहा था और कहता किंग किंग मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे पास आए थे, मैं कहीं नहीं गया था, मैंने कुछ नहीं किया। तब वांग जी कहता हाँ मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है और कहीं मैंने तुम्हारे साथ रात में कुछ किया तो नहीं। तब विंग कहता है नहीं नहीं किंग आपने कुछ नहीं किया, आप तो बेहोश हो गए थे। तब वांग जी कहता है क्या मैं बेहोश हो गया था। तब विंग कहता है हाँ आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए आप बेहोश हो गए थे। तभी वांग जी अपने बालों पर हाथ रखता और कहता मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है यहाँ पर। तब विंग सोचता है अरे किंग को याद ना आ जाए कि किंग को विंग ने मारा है। अगर किंग को पता चला तब तो विंग का तो जाना तो तय है। विंग यही सोचता, पर वांग जी इतना माइंड नहीं करता और वो जल्दी से उठता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग अब फटाफट जाता है वॉशरूम में और अब तैयार होता है। और तैयार होने के बाद वो आता है बाहर और बाहर आने के बाद वो जाता है जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से आज उसका दिन ऐसे ही चल रहा था, वो बस अपना जो काम था वो करने लगा था जो भी वेंचिंग ने उसे कहा था। और वो एक नौकरों की तरह एक काम करता था, उनको समझ में नहीं आता था उसके साथ क्या चल रहा है। और कुछ टाइम के बाद हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी बैठ के सोच रहा था आज उसे कितना ज़्यादा अच्छा नींद आया, कितना अच्छा उस ओमेगा का फेरोमोन था, कितना कामिंग था। वांग जी को इतनी सुकून की नींद कभी नहीं आई है। हाँ बचपन में आती थी अपनी मदर के पास, पर अभी तो नहीं आती है। जब से वेंचिंग उसकी लाइफ में आई है तब से तो उसकी तो नींद ही उड़ गई है। और आज पहली बार उसे इतनी सुकून की नींद आई किसी और इंसान के पास, किसी स्ट्रेंजर के पास। ये सोचते ही वांग जी के होठों पे हल्की सी स्माइल थी। तब वहाँ पे वेंचिंग आती है और वेंचिंग कहती है वांग जी तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, ओह लगता है कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है ज़रा मुझे बताओगे। तब वांग जी कहता है तुमसे इसका कोई मतलब नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। तब वेंचिंग कहती है ओहो वांग जी तुम तो हर बात में इतना ज़्यादा गुस्से हो जाते हो, तुम्हें इतना रूड होने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा भला ही सोचती हूँ वांग जी, सोचो सोचो मैं तुम्हारा भला सोचती हूँ और फिर भी तुम ऐसे करते हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तब वांग जी कहता है तुम शांत रहो और तुम मेरे पीछे मत पड़ो। तब वेंचिंग कहती ओह वांग जी मैं तुम्हारे पीछे तो हाथ धो गई पड़ चुकी हूँ, पर तुम्हें अफसोस पता ही नहीं है, पर टेंशन मत लो तुम्हारे साथ जो भी होगा वो मैं करूँगी, बस मैं। और ये कह के वो वेंचिंग हंसने लगती है और वांग जी को देख के ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, उसे गुस्सा लग रही थी। और फिर हमें दिखाते हैं वांग जी का ऐसे ही पूरा दिन जाता है और रात में जब विंग फिर से जाता है अपने रूम में सोने के लिए तब वो अपने बेड को सही करता है और वो कहता है हाँ विंग सो जा, आज तू तो और थक गया, वेंचिंग ने तेरा काम बढ़ा दिया, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है ये वेंचिंग, वेंचिंग नहीं मिस वेंचिंग। और विंग ऐसे कहते हुए चिल्लाता, तभी उसके डोर पे नॉक होती है। तब विंग कहता है डोर पे अब कौन आया है, भगवान वेंचिंग कोई काम ना दे दे। और जब विंग खोलता है डोर तब वहाँ पे वांग जी खड़ा था और वांग जी को देखने के बाद वो तुरंत वो कहता है किंग आप यहाँ। और विंग अभी इनर रोस्ट रहता और जल्दी से वो जाता है अपने ऊपर एक रोप डाल देता है थिन सा और फिर आता है और कहता है कि आप यहाँ। तब वांग जी कहता है और फिर वांग जी बिना विंग के कुछ कहे वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो तुरंत डोर को लॉक कर लेता है। और ये देखने के बाद विंग की तो सांसें ऊपर नीचे होती है उसके साथ कहीं कुछ होना। तब वांग जी कहता है क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ। तब विंग कहता है जी 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 किंग सो सकते हैं। विंग बिना सोचे समझे अचानक से बोल देता है। तब वांग जी कहता है ठीक है और वांग जी आता है अपने रोप्स को निकालता है, बस इनर रोप्स में आके एकदम सीधे तरीके से सो जाता है, मतलब लेट जाता है। तब वांग जी विंग को देखता है, विंग खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तब विंग की तरफ वांग जी देखते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी आ जाओ। तब विंग कहता है वो किंग। तब जो वांग जी था वो कहता है मैंने कहा ना आ जाओ मेरे बगल में। तब विंग कहता है जी ठीक है और विंग जाता है अपने रोप्स को निकालता है, इनर रोप्स में आता है और वो वांग जी के बगल में अपने ऊपर कंबल डाल के सोने लगता है। तब वांग जी को ऐसे नींद नहीं आती, उसको अच्छा नहीं लग रहा था और वो जल्दी से जाता है विंग को और विंग के नेक पे अपने जो
नोज़ थी उसको डाल लेता है और विंग को स्मेल करने लगता है, और स्मेल करते हुए वो आंखें बंद कर लेता है और विंग के बैली पर अपने हाथों को रख लेता है और वहाँ पे इधर उधर फेरने लगता है। और विंग की इससे तो सांसें ही चढ़ गई थी, विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे। और वांग जी ऐसे ही सो जाता है, विंग के मतलब साथी उसके साथ एकदम चिपक के सो जाता है, और इधर विंग की नींद उड़ी थी। पर थोड़ी देर बाद जब विंग को एहसास होता है वांग जी सो चुका है, पर वांग जी की ग्रिप इतनी टाइट थी कि विंग उठ नहीं सकता था। और फिर विंग भी वहीं पे वांग जी के साथ ही सो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि अब हिलने डुलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से विंग हिल डुल तो पा ही नहीं रहा था। तो इसलिए विंग अच्छे से सो जाता है वहीं पर वांग जी की बाहों में। और वांग जी को आज फिर से वही सुकून भला नींद आया था, जिसमें बस सुकून था। और ये स्मेल कितना ज़्यादा विंग को वांग जी को कामिंग फील करा रहे हैं। और जब विंग ने वांग जी की स्मेल की थी सैंडलवुड की, तब विंग को भी बहुत अच्छा लगा था और विंग भी सो गया था। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। तो आप लोग बने रहना, हर चीज़ धीरे धीरे पर्दे उठेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।